गुड इवनिंग। सेट्स चल रहा था हमारा चैप्टर, ठीक है। सो काफ़ी बेसिक तो मैंने आपको बता दिया था कि सेट क्या होता है, एंड देन आपको मैंने उसके एलिमेंट्स बता दिए थे क्या होते हैं, और मैंने आपको सेट को लिखने के दो तरीके बता दिए थे कि क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। फाइन। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें रहते हैं जो आपको रोस्टर फॉर्म में सेट दे रखा है एंड आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। सो वो जो है आप जब आओगे मैं आपको तब करा दूँगी, आपको तब बेटर समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको अभी करा रही हूँ, अगर आपको वो समझ आ जाते हैं तो भी गुड, अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हम जब आप आओगे तो ये वाली चीज़ मुझे दोबारा करानी है कि रोस्टर को हम सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप फिलहाल के लिए सिर्फ दो एग्जांपल्स देख लो, उससे अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक बार वो देख लो आप। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। अब आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में तो हम प्रॉपरली नंबर्स लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़, मतलब कोई प्रॉपर्टी एक्स की हम यहाँ पे इन स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना, कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके सेट के सभी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो वो हम यहाँ पर लिखते हैं, राइट। अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, देखो अगर आप ध्यान से देखो ये है क्या, 3 का टेबल चल रहा है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, 3 का टेबल चल रहा है लेकिन हमने 3 इंटू 4 पे स्टॉप कर दिया। सो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैंने इसे लिखा है एक्स सच दैट, ये मैंने आपको बता दिया था ये सच दैट का सिंबल होता है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। समझ आया, x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय n, वेयर n इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये आपकी वीडियो शायद ब्लर हो रही है बार बार आपके पास, एक सेकेंड रुको, मैं इसे रिपीट कर, आई होप अब ब्लर नहीं हो रही होगी आपके पास। सो x इज इक्वल्स टू 3n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4, फाइन, ठीक है। ओके, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो n, या चलो ठीक है, ये ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। सिमिलरली क्या आप लिख सकते हो सेकेंड का, सेकेंड क्या है आपका 2, 4, 8, 16 और भी कुछ है 32। आप एक बार देखो आपको इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है, 2, 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, यही प्रॉपर्टी है। और आई कैन से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, यही दिख रहा है, ठीक है। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के, हो सकता है आप कुछ और लिखना चाहो वो भी ठीक होगा, लेकिन बस वो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, वो आप ठीक लिखोगे तो होगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ और एग्जाम्पल,
फोर्थ वाला देखो आप, थर्ड वाला आप कर सकते हो, जैसे ये 2 की पावर n है वैसे वो 5 की पावर n है, सो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप किस पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ आप। 2 4 6 और आगे क्या है, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं नंबर्स। ये एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो अब जहाँ पे भी ये डॉट 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 लगी होंगी इसका मतलब है ये इसी तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। फाइन, सो आप इसे कैसे लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, वेयर अब n आपका कुछ भी हो सकता है ना, सो मैं क्या लिखूँगी, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि एक एक करके मैं सभी नेचुरल नंबर्स लूँगी, उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर लिख दूँगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसी जब 4 से करूँगी तो आगे 8 आ जाएगा, 5 से करूँगी तो 10 आ जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका एक मेथड है, एक तरीका है लिखने का। आप दूसरा इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज एन इवन नंबर एक्सेप्ट 0। x सच दैट x कोई एक इवन नंबर है 0 को छोड़कर। आप देखो इसमें सारे इवन नंबर्स आएंगे, क्योंकि आप 2 का टेबल लिख रहे हो तो सभी इवन नंबर्स आ जाएंगे, बस एक 0 नहीं आएगा, है ना, 0 नहीं है इसमें। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज़ एन इवन नंबर एक्सेप्ट 0। फाइन, एंड लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आपका -2 -4 वो भी इवन नंबर्स होते हैं, पर वो इस सेट में नहीं है ना। सो आपको लिखना पड़ेगा कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वाले आपने लिए हैं। अगर आप नेचुरल नंबर लिख रहे हो फिर आपको ये चीज़ लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 तो वैसे ही नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, x सच दैट x इज़ अ इवन नंबर एंड x बिलोंग्स टू n। ये n मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या मीनिंग है इसका, कि x जो है एक इवन नंबर है एंड x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो उसमें भी आपका यही वाला सेट आएगा। सो मैं जस्ट आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक सेट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो और कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा, आपको वही नंबर्स लिखने हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सो वो सभी आपके सही में काउंट होंगे। अगर पीछे आंसर कुछ और है और आपने कुछ और लिखा है तो ज़रूरी नहीं है वो गलत हो। सो आप ये वाले जो है वो मुझसे चेक करा लेना रादर देन पीछे आंसर चेक करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे बट वो ठीक हो। अब नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। देखो आप एक बार, फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला है आपका 1 4 9। वैसे मैंने 2 एग्जाम्पल्स कराने थे, मैंने ज़्यादा ही करा दिए, पर चलो कोई बात नहीं। 1 4 9 till 100 क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा 16 होगा, फिर 25 होगा, टिल 10 का स्क्वायर 100। कैसे लिखूँ इसे मैं, पहली चीज़ तो x ही लिखोगे, x सच दैट, ठीक है, x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, वेयर n क्या है आपका, n क्या है आपका, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 टिल 10। ठीक है, ये समझ आ गया। x such that x is equals to n where n is equals to 1 2 3 4 till 10। या फिर आप क्या लिख सकते हो, x such that x is equals to n square where n belongs to natural numbers and
n, ये इसका क्या मीनिंग है, ये आपने इनइक्वालिटी तो थोड़ी बहुत आपको आती ही है। क्या है, n जो है वो 1 और 10 के बीच में लाए कर रहा है, और ये वाला सिंबल मैंने आपको बताया था लेस दैन इक्वल टू का होता है कि n या तो 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी n 10 से छोटा है या उसके इक्वल है। सो n आपका 1 से 10 के बीच में लाए कर सकता है। सेम ही बात है, आप कोई भी एक लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन ये वाले तरीके भी आपको सीखने हैं सो दैट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाए तो आप उसे ठीक से रोस्टर फॉर्म में समझ पाओ। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। फाइन, बाकी आई थिंक इस एक्सरसाइज की मैंने आपको आई थिंक बाकी सारे होमवर्क में दिए थे। ठीक है, मैंने अभी होमवर्क देखा नहीं है, बट बाकी सारे इसके जो भी हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। सो आई होप आपने कर लिए होंगे। ठीक है, नाउ अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने आपको, अच्छा ठीक है, पहली चीज़ हमें करनी है, इसके बाद एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी क्या होता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, एंड इसे आप डिनोट करते हो फाई से। फाई आपका क्या है, सर्कल बनाया और ऐसे लाइन डाल दी, फाई। फाई इज योर एम्प्टी सेट। जैसे खाली डिब्बा होता है ना कि उसके अंदर कोई सामान नहीं पड़ा है, वैसे ही खाली सेट है आपका, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर नहीं है। राइट, सो दैट इज़ योर एम्प्टी सेट। ये हमारा बहुत काम का सेट होता है, अभी आप आगे इसके बारे में और सीखोगे तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, और फाई का भी मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ कि कैसे हमें एम्प्टी सेट मिलता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स आपको समझ आ गए थे जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। अब आप क्या करो, इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे धीरे धीरे। आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, उस पर आ जाओ। क्या दिया है इसमें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। राइट, सो फर्स्ट क्या है आपके पास, x such that x belongs to n and x minus 1 into x minus 2 is equals to 0। बताओ ये सेट पहले तो रोस्टर फॉर्म में होगा क्या। आपके पास है x such that x belongs to n and x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी कुछ ऐसा होगा या आपको कोई इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालने को कहा होगा, तब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करोगे इसे, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यही करते हैं हम, है ना। जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे फैक्टराइज करके आप दो फैक्टर्स में लाते हो, इस तरीके से लाते हो, फिर क्या करते हो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो मैंने वही किया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो x 1 आया, ये 0 है तो x 2 आया। सो ये जो आपका सेट है, लेट द सेट बी a, तो a आपका क्या सेट बना। आपको क्या क्या चाहिए, एक तो x नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा वो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन ये और ये हैं और दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। सो a इज इक्वल्स टू 1 and 2। ठीक है, यही होगा ये सेट। तो क्या ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, दिस इज अ फाइनाइट सेट। फाइन, सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। या चलो सेकेंड पार्ट छोड़ो, आप फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट क्या है, x such that x is a natural number and x is odd।
x इज ऑड, क्या होगा ये सेट 1 3 5 7 9 नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, आगे एक्सटेंड करेगा, है ना। आप इसको काउंट करके सारे एलिमेंट्स को यहाँ नहीं लिख सकते हो। दिस इज व्हाट इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा। सो इसके बाकी पार्ट्स आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, देयर इज़ नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप अब ये आप कर लेना प्लीज़। इसके बाद अब एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी। अब इसमें क्या है, आपको बताना है इनमें से कौन से सेट आपस में इक्वल हैं। इक्वल सेट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या होते हैं। इक्वल सेट्स होते हैं जिसमें हर एलिमेंट आपका सेम हो। ए को मैं इक्वल टू बी तब कहूँगी जब ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से मैच करे, कोई एक ज़्यादा नहीं, कोई एक कम नहीं, एग्जैक्टली सेम आपके जो है वो होने चाहिए इसके मेंबर्स, ठीक है। अब आप वैसे आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करा रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा सेट लिखना आ जाए। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसे रोस्टर में कैसे लिखते हैं उसकी हल्की सी प्रैक्टिस ही मैं आपको करा रही हूँ। बाकी अदरवाइज ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप इन्हें कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। अब इसमें ए तो आपको क्या दिया है 0। अब क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ये 5 नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है और वो एक एलिमेंट क्या है 0। सो इस वाले सेट में और 5 जो हमने अभी पहले पढ़ा था एम्प्टी सेट, उसमें फ़र्क है। एम्प्टी सेट को तो आप इस तरीके से लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट आपके पास एक एलिमेंट है, भले ही वो एलिमेंट 0 है लेकिन आपके पास एलिमेंट है। सो दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। सो ए आपका हो गया 0। नाउ बी क्या है आपका x such that x is greater than 15 and x is less than 5। x जो है वो 15 से बड़ा हो 5 से छोटा हो। क्या ऐसा कोई x होता है जो 15 से तो बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो? ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो b क्या है आपका एम्प्टी सेट है, दैट इज़ 5, ठीक है। इसमें इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि आपको पता है जो नंबर 15 से बड़ा होगा वो ऑब्वियसली 5 से भी बड़ा होगा ना, 5 से छोटा तो नहीं हो सकता। सो दिस इज़ अ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आ जाओ सी पार्ट पे, सी पे, सेट सी पे। x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेट सी। सेट डी क्या है आपका x such that x square is equals to 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ऐसे x जिनका स्क्वायर 25 है, ठीक है। तो x क्या हो जाएंगे 5 एंड -5, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ क्या है आपका ई सेट क्या दिया आपको x सच दैट x इज़ एन इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे थे, यानी कि इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। x इज़ एन इंटीग्रल, पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव होना चाहिए, रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। इसका पॉजिटिव रूट होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था इज इक्वल टू 0, हाँ इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का पॉजिटिव इंटीजर रूट वो होना चाहिए। सो आप उसके लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, करो। आपको इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए ना, तो पहले रूट निकालो, फिर उनमें से जो पॉजिटिव होगा और इंटीजर भी होगा वो इस सेट में आएगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, इस सेट में हमें क्या क्या चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इसका रूट होना चाहिए। तो पहले आप क्या करो, इसके रूट्स निकालो, फिर जो उसमें से इंटीजर है वो निकालो और पॉजिटिव है वो निकालो, ठीक है। वो होगा आपके इस सेट में। अब देखो पहले वो आते हैं क्या।
ये है आपके पास इक्वेशन, आप इसे सॉल्व करो। डी वाले से कर लेते हैं। डी क्या आएगा आपका इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस विल बी प्लस 64, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाय में 2a, यानी कि माइनस ऑफ b क्या है आपका 2 प्लस माइनस रूट 64 इज अच्छा चलो 8 बाय में 2, सो 2 प्लस 8 बाय में 2 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5। अब इसका दूसरा रूट क्या होगा आपका, माइनस बी माइनस रूट डी बाय में 2a, सो 2 माइनस 8 बाय में 2 विच इज़ माइनस 3, ठीक है। ये दो रूट्स आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे कौन से लिखना है, सिर्फ जो इंटीग्रल है। इंटीग्रल तो दोनों ही है, दोनों इंटीजर है, ठीक है, और पॉजिटिव है, तो मैं कौन सा लिखूँगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाला विच इज़ 5, ठीक है। सो आपका ई सेट क्या आ गया 5, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या आया। ए सेट है आपके पास जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, बी सेट आपका 5 यानी कि एम्प्टी सेट है, सी सेट है आपका 5 जिसमें सिर्फ 5 है, ई क्या है आपका, ई भी हमारा ये आया है 5, डी है आपका 5 और -5। अब आप फटाफट से मुझे बताओ इनमें से कौन से इक्वल दिख रहे हैं, क्या ए बी ई के इक्वल है, नहीं है, ए ई के इक्वल है, नहीं है, ए सी के इक्वल है, नो, ए ई के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। बाकी सारे आप ऐसे ही चेक करोगे, क्या आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ सी जो है वो ई के इक्वल है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी 5 है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। सो सी इज इक्वल्स टू ई। क्या डी और ई इक्वल होंगे, 5 तो इसमें भी और इसमें भी है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो हमारा ई में नहीं है, ठीक है। सो डी एंड ई आर नॉट इक्वल, ओनली सी एंड ई आर इक्वल, क्लियर हो गया ये। अब एक चीज़ और समझ लो, ऐसे सेट जो होते हैं ना जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट या एक ही मेंबर हो, उनको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको नेम बताया था, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जैसे ये आपका ए, इसमें भी एक ही एलिमेंट था, दिस इज योर सिंगलटन, ए इज योर सिंगलटन सेट, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ आप एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2, अच्छा एक चीज़ और क्या था, एग्जाम्पल नंबर 8 आपका होमवर्क है, आप करोगे, हाँ जी, आपको वही बताना है कि इनमें से कौन से जो सेट है विच आर इक्वल, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप आ जाओ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट इज सेम एज एम्प्टी सेट, राइट। पहला देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या चाहिए आपको, ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल हो। क्या ये पॉसिबल है, क्या इसमें कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो ऑड नंबर है वो तो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल ही होगा, सो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज योर एम्प्टी सेट। तो आप बाकी सारे पार्ट्स इसके कर सकते हो। फोर्थ पार्ट भी देख लो एक बार, y such that y is a point common to any two parallel lines। y क्या है, पॉइंट है जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन हो। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी मीट नहीं करती, जो कभी मीट ही नहीं करेंगी, उनके बीच में कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता ना। सो दैट इज 5, ठीक है, एम्प्टी सेट। इसके बाद क्वेश्चन 2 आप कर सकते हो, मैं नहीं करा रही हूँ। क्वेश्चन 2 आप कर सकते हो, क्वेश्चन 3 आप कर सकते हो। फाइनाइट इनफाइनाइट भी बताने हैं,
क्वेश्चन 4 भी आप कर सकते हैं, आपको बताना है कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है। आप इसमें फर्स्ट पार्ट देख लो प्लीज़, क्या है, ए में है ए बी सी डी, बी में है बी सी बी ए, क्या ये दोनों इक्वल है? यस दे आर इक्वल, क्योंकि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, सेट में ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कौन सा एलिमेंट पहले लिखा है कौन सा एलिमेंट बाद में लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो सेट के अंदर सारे होने चाहिए, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो चाहे जैसे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल हैं, बाकी पार्ट्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू कि इज़ ए इज़ इक्वल टू बी है या नहीं है। सेम क्वेश्चन 6 में भी यही है। सो ये आप कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और ये पेपर में कभी नहीं पूछी जाती, कभी भी नहीं पूछी जाती। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बहुत हार्डली ही आपका पूछा जाता है। इस वाली एक्सरसाइज में मेनली जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे वो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज से होंगे, मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मिसलेनियस से ही होंगे, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज जो आपकी 1.6 है उसमें से। उससे पहले जितने भी हैं वो सिर्फ आपको सिर्फ समझने हैं ताकि आपको आगे वाला समझ आ जाए, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, सो 1.2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम जो चीज़ करने वाले हैं दैट इज आपका सबसेट। नेक्स्ट कंसेप्ट है सबसेट, इम्पॉर्टेंट है, आप देख लो। सबसेट, अब सबसेट क्या होता है? सेट का छोटा पार्ट, सेट का एक पार्ट। सपोज ए एक मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है, ये मैंने कोई सेट ले लिया और मैंने बी सेट लिया 1, इसी के कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सपोज ये ले लिए, ठीक है, मतलब इस सेट का एक पार्ट ले लिया मैंने छोटा सा, इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे, कुछ लिख दिए, ठीक है। सो क्या हुआ, अब ये देखो, क्या ए और बी इक्वल है? इज ए इज इक्वल्स टू बी? नो, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है, लेकिन B is a subset of A, ठीक है, B is a subset of A, क्यों? क्योंकि B जो है वो A का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सो आप कैसे चेक करोगे? अगर मैं आपको कोई सेट दे दूँ, सपोज ये तो हो गया, दिस इज़ कंप्लीट नाउ, मैं आपको कोई सेट दे दूँ P, लेट से 1 3 5 8 10, मैंने आपको Q दे दिया सपोज 1 2 3 4 5 8 9 10 12, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे? पहली बात तो सबसेट का साइन होता है ये, यहाँ पे क्या था, B इज़ अ सबसेट ऑफ A था ना, तो B सबसेट ऑफ A, ठीक है, B इज़ अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B जो है वो A का एक पार्ट है। साइन समझ आया? ऐसे C सा बनाते हैं बीच में, ठीक है, दैट इज़ द साइन ऑफ योर सबसेट, ठीक है। अब आप इसमें मुझे बताओ कि क्या P जो है वो Q का सबसेट है? कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसेट चेक करने के लिए आप चेक करोगे कि क्या P के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो Q के एलिमेंट्स हैं। देखो, जो P में नंबर्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो Q के अंदर हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो करो चेक, P के अंदर 1 है, वो Q के अंदर है, 3 है, यस, 5 है, 8 है, 10 है, सो यस, P इज़ अ सबसेट ऑफ Q, ठीक है। P जो है वो Q का सबसेट है, क्यों है? क्योंकि P के सभी एलिमेंट्स आपके Q में हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया आपको? हम क्या, अब इसकी डेफिनेशन देख लो सबसेट की। A is said to be, set A is said to be a subset of set B
इफ every element of A is an element of B, ठीक है। A का अगर हर एलिमेंट जो है वो B का भी एलिमेंट है देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B, लेकिन ज़रूरी नहीं है B का भी हर एलिमेंट A का एलिमेंट हो। जैसे इसमें था P के सभी एलिमेंट्स Q के एलिमेंट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है Q के भी सभी एलिमेंट्स P के एलिमेंट्स हो। सपोज़ देखो 12 आपका Q में है लेकिन P में नहीं है ना। सो Q इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ P। Q जो है वो P का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q में 12 है, जो कि 12 जो है वो Q का एलिमेंट है लेकिन वो P का एलिमेंट नहीं है। सो क्या हुआ? Q इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ P, ठीक है। अब बच्चे दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ज़रा आप वो भी देख लो। बिलोंग्स एंड सेट, सबसेट, इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आप ध्यान से सुन लो, आगे क्वेश्चंस और आएंगे इसके जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो पहले से ही इसे क्लियर कर लो। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, बिलोंग्स मैं कब लिखती हूँ? जब यहाँ पे कोई एलिमेंट हो और यहाँ पे आपका कोई सेट हो, ठीक है। जब मैं किसी सेट के किसी एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं बिलोंग्स टू लिखूँगी, और जब मैं किसी सेट के सबसेट की बात कर रही हूँ तो मैं सबसेट लिखूँगी, ठीक है। जब भी मैं किसी सेट के एलिमेंट को यहाँ लिखूँगी तो साइन हमेशा बिलोंग्स टू का बनेगा, सेट का नहीं बनेगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे। जब भी मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा है और यहाँ पे सेट लिखा है देन द साइन हैज़ टू बी बिलोंग्स टू। आप यहाँ पे फिर सबसेट बनाओगे तो वो कम्प्लीटली गलत है, ठीक है। एंड जब आप दो सेट के बीच में बात करोगे ये सेट इसका सबसेट है तो आप उसमें ये वाला साइन लगाओगे, ठीक है। सबसेट को हम कंटेन्ड भी कहते हैं। P इज़ कंटेन्ड इन Q। एक ही बात है, मैं कहूँ कि P इज़ अ सबसेट ऑफ Q या फिर P इज़ कंटेन्ड इन Q, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। दोनों एक ही बात है। इतना क्लियर हो गया? अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? एम्प्टी सेट मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले कल तो हमने क्या की थी? सेट की डेफिनेशन की थी, एलिमेंट्स किए थे क्या होते हैं सेट के। उसके बाद हमने दो फॉर्म्स की थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट करे हैं, नल सेट करा है, सबसेट करा है, और क्या करा है? सिंगलटन सेट करा है, एम्प्टी सेट करा है, ठीक है। इसको छोड़ के अभी हमने कुछ भी नहीं करा, फाइन, ठीक है। इतना डन है, अब इतना समझ आ गया। अब आप एक चीज़ और देखो, बाय डिफ़ॉल्ट या बाय कन्वेंशन आप कह सकते हो, वैसे ही आप लॉजिकली भी समझ सकते हो, लेकिन क्या है? फाइव याद है आपका? एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो है वो हर सेट का सबसेट है, ठीक है। फाइव क्या होता है? एम्प्टी सेट, उसमें कुछ भी नहीं है तो उसके एलिमेंट्स किसी और सेट में है या नहीं है वो आप कैसे जज करोगे? नहीं कर सकते ना। तो बाय कन्वेंशन हम ये मान के चलते हैं कि फाइव तो सभी का सबसेट है, ठीक है। फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। तो ये था आपका सबसेट। अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ आप, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको क्या क्या सेट्स दे रखे हैं? कंसिडर द सेट्स 5 आपको पता है एम्प्टी सेट। ए दे रखा है 1 3, बी दे रखा है 1 5 9, सी दे रखा है 1 3 5 7 9। आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट, ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्या है? फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी। होगा या नहीं होगा? फाइव के और बी के बीच में ये लगाओगे या ये लगाओगे? ये लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
सेकंड देखो ए और बी का क्या है, क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है? ए में क्या क्या है, 1 और 3 है, तो 1 तो बी में है लेकिन 3 बी में नहीं है, एलिमेंट नहीं है बी का 3, सो ए इज़ नॉट कंटेन्ड इन बी या नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है? सी थर्ड और फोर्थ पार्ट आप कर सकते हो, आप खुद करो, मैं वेट कर रही हूँ, आप कर लो, वेटिंग फॉर अ मिनट, यू कैन डू प्लीज। कर लिया? क्या ए सी का सबसेट है? है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स सी में भी एलिमेंट्स हैं। क्या बी सी का सबसेट है? है, क्योंकि बी के भी सभी एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स हैं, सो बी इज द सबसेट ऑफ सी। एग्जाम्पल नंबर 11 भी देख लो साथ साथ, या रुको रुको रुको, एग्जाम्पल 11 अभी नहीं करना, ये आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा अभी। एग्जाम्पल नंबर 11 के लिए फिलहाल आप रुक जाओ। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो कराने वाली हूँ दैट इज इंटरवल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरवल, अच्छे से समझ लो, काफ़ी जगह यूज़ होता है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरवल। मूवी वाला इंटरवल नहीं है, ये मैथ्स वाला इंटरवल है। क्या होते हैं, आपको रियल नंबर्स पता है क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, रियल नंबर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, सारे पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, सब। अगर मैं आपसे पूछूं 0 और 1, इन दोनों के बीच में कितने रियल, कितने चलो एक मिनट रुको, 1 और 10, इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन देम? इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने हैं, यानी 8। ठीक है, अब ये बताओ इनके बीच में कितने रियल नंबर्स हैं? हाउ मैनी रियल नंबर्स लाई बिटवीन देम? रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रैशनल्स एंड सारे इरैशनल्स। आपने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, जब हम 10th में रैशनल नंबर्स निकालते थे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, तो हम क्या कहते थे कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली जब रैशनल्स ही इनफाइनाइट हैं तो इरैशनल्स भी इसके बीच में इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं ज़रा वो भी देख लो। सपोज़ ये तो बहुत बड़ा हो गया, मैं सिर्फ 0 और 1 ले लेती हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। कैसे? 0.1, 0.1111, 0.1112, 0.1113, 004, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना, जिसकी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो या फिर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो दोनों ही आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं, आपको पता है। तो आप 0 to 1 के बीच में बहुत सारे लिख सकते हो, 0.18, 0.5, 0.6, 0.68, 0.689, कुछ भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। वो सभी आपके क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में। सो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। सिमिलरली इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? वो भी इनफाइनाइट होंगे। क्यों? कैसे? कुछ एग्जांपल्स लिखो आपकी, क्या क्या होंगे इन दोनों के बीच में इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ हिंट के लिए कि इरैशनल नंबर्स हमारे क्या होते थे? जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती थी, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते थे। तो 0 और 1 के बीच में कौन कौन से इरेशनल नंबर्स आएंगे? 0.10110010001000 ऐसे ऐसे जो चलती रहे, कभी ख़त्म ना हो। या फिर 0.12458971164321 कुछ भी, मतलब बस डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म ना हो और रिपीट ना हो, वो आपकी आ जाएगी इरेशनल नंबर्स में। सो मैं ऑल टुगेदर ये कह सकती हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होते हैं। सो कंबाइन करोगे तो रियल्स कितने हुए इन दोनों के बीच में? वो भी इनफाइनाइट हुए, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, बिटवीन एनी टू नंबर्स। इवन इफ अगर आप 1.1 एंड 1.2 ले रहे हो तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। अब मान लो कि मुझे कहीं पे 0 और 1 के बीच के सभी नंबर्स चाहिए, तो मैं उसको कैसे लिखूँगी? मैं लिस्ट डाउन तो कर नहीं सकती, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, मैं कहाँ तक कितने लिखती रहूँगी? लिस्ट डाउन तो नहीं कर सकते हम उन्हें। जैसे मैंने आपको बोला कि इनके बीच के नेचुरल नंबर्स बताओ, वो तो आप बहुत इजीली लिस्ट कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 ख़त्म, ठीक है। लेकिन इनके बीच में तो इनफाइनाइट है, तो इसको मैं कैसे लिस्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। सो इसको लिखने का एक तरीका है आपका इंटरवल, ठीक है। इंटरवल में क्या होता है, सपोज मैंने लिखा, बहुत सारे टाइप्स के इंटरवल हैं। ओपन इंटरवल, 0 1, इनके नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप समझ लो क्या होता है। ये होता है आपका 0, अगर मैं इंटरवल लिख रही हूँ 0 1, इसका मतलब है 0 से 1 के बीच के सभी नंबर्स, सभी रियल नंबर्स, ठीक है। 0 और 1 के बीच के सभी रियल नंबर्स, इस वाले साइन का मतलब होता है इंटरवल, ठीक है। ये होते हैं आपके क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। 0 और 1 के बीच के सभी नंबर्स। दूसरा तरीके का होता है, ये होता है आपका ओपन ब्रैकेट। ये इसका मतलब भी यही है, 0 और 1 के बीच के सभी नंबर्स। डिफरेंस क्या है वो समझ लो। जहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा होता है, 0 के साथ मान लो ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, तो यानी कि आपको 0 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा है, मतलब आपको 1 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। आपको 1 को भी साथ में लेना है इस सेट में, ठीक है। सिमिलरली इसमें यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखे हैं, मतलब आपको 0 नहीं लेना, 1 नहीं लेना, सिर्फ 0 और 1 के बीच में जो आते हैं वो लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी नेचुरल नंबर्स का ले रहे थे, क्या था, 1 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स बताओ, तो मैंने 1 नहीं लिया और 10 नहीं लिया, ठीक है, उसके सारे बीच वाले लिए, तो मतलब मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया और 10 को भी इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेती तो यानी कि मैं उन्हें इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाओ वापस। 0 को अगर मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ तो मैं उसके आगे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊंगी। सिमिलरली 1 को अगर मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी। अगर मुझे दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच के नंबर्स चाहिए, तो मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगी, ठीक है। समझ आया? ये सभी इंटरवल्स ही हैं। अब आप इसका मतलब गैस कर सकते हो कि मुझे 0 को तो इंक्लूड करना है लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। ये क्या है, दोबारा मैं बता देती हूँ, तरीके हैं लिखने के। 0 से 1 के बीच के सभी नंबर्स, 0 to 1 के बीच में सभी नंबर्स अगर मुझे लिखने हैं तो मैं उनको डिस्क्रीटली लिस्ट डाउन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये सिंबल इसका ऐसे बनाया है, ठीक है। ये समझ आ गया, इसमें 0 और 1 को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। इसमें क्या है, 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ आपको तो 1 इंक्लूडेड है बट 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, जो हम क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, दोनों साइड क्लोज्ड। दिस इज़ योर क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज़ योर ओपन इंटरवल,
एंड दिस ये जो आपका थर्ड वाला है, इन्हें हम कहते हैं हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज्ड इंटरवल। ये आपको करना नहीं है कि इन्हें क्या कहते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है दिस इज़ क्लोज्ड एंड दिस इज़ ओपन। ये आपका आप सेमी ओपन भी कह सकते हो, सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हो, ठीक है, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड भी कह सकते हो, ठीक है। डन, समझ आ गया ये इंटरवल्स। अब ये तो मैंने आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना सिखाया है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। लेकिन उससे पहले आई होप आपको ये क्लियर है ये क्या होते हैं। इसका मतलब है 0 से 1 के बीच के सभी रियल नंबर्स। पहली बात, आप कभी भी नेचुरल नंबर्स लिखने के लिए इंटरवल यूज़ नहीं करोगे। जैसे जो मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, ये 1 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स, इसके लिए आप इसे ऐसे या फिर ऐसे नहीं लिखोगे, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये हम सिर्फ क्या करते हैं, 1 to 10 अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो उसका मतलब होगा 1 से 10 के बीच के सभी रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नहीं, रियल नंबर्स। उसमें तो आपके 1.1 1.2 भी आ जाएंगे जो आपके नेचुरल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। सो ये जो आपको इंटरवल फॉर्म लिखनी है हमेशा सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के लिए लिखनी है। ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये इंटरवल फॉर्म आपकी रियल नंबर्स के लिए होती है और किसी नंबर के लिए नहीं होगी। फाइन, अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 0 1 0 दिस इज कॉमन, ठीक है, 0 1। इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रही हूँ, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड देखो इसे ध्यान से, क्या है, x को एक रियल नंबर होना चाहिए और 0 और 1 के बीच में वो लाए करे। अब देखो क्योंकि ये क्लोज्ड वाला था तो मैंने यहाँ पे लेस दैन के साथ ये भी लगाया है कि 0 के इक्वल भी वो हो सकता है, 1 के इक्वल भी वो हो सकता है, या तो x जो है वो 1 के इक्वल हो या उससे छोटा हो, इक्वल हो सकता है, इसलिए मैंने ये वाला साइन लगाया। समझ आ गया। 0 से 1 के बीच के सभी x, यानी वो सभी x जो 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं एंड वो रियल नंबर्स हैं, वो आपका ये होगा, ये वाला इंटरवल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ओपन वाला लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, अब देखो मुझे ना 0 इंक्लूड करना है ना 1 इंक्लूड करना है, तो मैं कैसे लिखूँगी, 0 लेस दैन x लेस दैन 1। अब इसे मैंने नीचे इक्वालिटी लाइन वाला नहीं डाला है, तो यानी कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, उनके बीच में ही लाए करना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। सो ये दोनों समझ आ गए। अब आप ये लिख सकते हो, मैं वेट कर रही हूँ, आप लिखो ज़रा क्या आएगा इसमें। हो गया। क्या है, आपने क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 0 लेस दैन इक्वल टू x, यानी x 0 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे आप इक्वल टू नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं हो सकता। और ये क्या आ जाएगा आपका
ठीक है, यही दो हैं, क्लियर हो गए, ठीक है, डन, दिस वॉज योर इंटरवल। अब ये तो मैंने आपको 0 1 से समझाया था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। सो इन जनरल अगर मुझे ये इंटरवल लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? अब मैंने यहाँ पे x और y लिख दिया, तो मैं इधर x नहीं लिख रही हूँ, कुछ और लिख दूँ, लेट्स से a, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मैंने x y लिख दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, या चलो ठीक है। सो a सच दैट x, और इससे पहले हमें एक चीज़ और लिखनी थी, a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बात नहीं। a सच दैट a जो है वो x और y के बीच में हो एंड रियल नंबर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप ये लिख सकते हो, ठीक है, डन, इंटरवल समझ आ गए हैं। अब क्या करना है हमें, इंटरवल मैंने आपको बता दिए, पावर सेट मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, यूनिवर्सल सेट भी आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आप अब क्या क्या करोगे, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो एग्जाम्पल्स मैंने छोड़े हैं, मतलब जो मैंने आपको कहे हैं बीच बीच में कि कर लेना, आधे आधे कराए हैं वो करने हैं। 1.3 का क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2 करना है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्वेश्चन 3 बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, वो मैं कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी मत करो, 5 भी नहीं करना है, 6 कर सकते हो आप, इंटरवल्स का ही है क्वेश्चन 6 दैट यू कैन डू। क्वेश्चन 7 करोगे आप, बस, ठीक है, डन, इतना आपको करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। एक बार ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, बाकी और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लेना।